आपका अपना चैनल मुसाफिर टीवी। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। हैज़े की बीमारी की ये वो कहानी है जिसने हमारे माहौल को बदल के रख दिया। हैज़े के बारीक जरासीम पानी के हर तरह के बहाव को रोकते हैं। छोटे और ख़तरनाक जरासीम। ये औरत गैर शौरी तौर पर हैज़े के जरासीम अपने घर ले जा रही है। मक्खियाँ अपनी टांगों से और ये हाथ ना धोकर ये बीमारी फैलाते हैं। ये पानी के ज़रिए हैज़े के जरासीम निगल रहा है। बीमारी खुराक से, हमारी उंगलियों से, ये जरासीम बड़ी तेज़ी से काम करता है। सुबह हुई तो मैंने अपने वालिद को बीमार पाया। गदले पानी जैसे दस्तों ने इन्हें निचोड़ कर रख दिया था। मैं बहुत डर गया था। मैं मदद के लिए भागा। मैं इतना तेज़ पहले कभी नहीं भागा था। नर्स मेरे वालिद को देखते ही समझ गई कि ये हैज़ा है। हमें तेज़ी से काम करना था। हमने इनके लिए माहौल बनाया। पहले हमने पानी साफ़ किया, इसको कपड़े से छाना और 1 मिनट के लिए उबाला। तब 1 लीटर साफ़ पानी में आधा चमचा नमक और 6 चमचे शक्कर मिलाई। इसका जायका आंसू जैसा था। मुझे डर लग रहा था कि मेरे वालिद मेरे सामने ज़िंदगी से हार जाएंगे। लेकिन कुछ देर में उनकी हालत समझने लगी। नर्स ने मुझे बताया कि हर हैज़े का मरीज़ इतना बीमार नहीं होता जितना कि मेरे अब्बू हुए, मगर हैज़ा फैलाने में मददगार होता है। मुझे साफ़ पानी पूरे इलाके में पहुंचाना था। एक हैज़े के बचाव से दूसरों को भी आगाह करना था। मैंने एक लड़की को पानी भरते देखा। मैंने उसे बताया, क्लोरीन के कतरे पानी में मिलाकर आधा घंटा बाद तुम पानी साफ हासिल कर सकती हो। देखो वो शख्स हाथ धोए बगैर खाने लगा। मैंने उसे बताया कि पकाने से फारग होकर अपने हाथों को साफ पानी और साबुन से धोएं। साफ हाथों से खाना महफूज रहता है। मैंने देखा कि लोग बैतुल खला की गलाज़त को दरिया में बहाकर हैज़ा फैलाने का सबब बन रहे हैं। मैंने उन्हें बताया कि दरिया के 30 मीटर दूरी पर लैट्रीन के घड़े बनाए जाएं। इस तरह हम अपने इलाके को साफ सुथरा रख सकेंगे। मैंने देखा कि ये अम्मा गैर सेहतमंद खाना बना रही हैं। मैंने इन्हें बताया कि हम अपने हाथ साबुन और साफ पानी से धोएं, फिर ग़िज़ा की चीज़ों को धोएं, इन्हें छीलें, पकाएं और फिर खाएं। और हाँ, मक्खियों को भी करीब ना आने दें। मैंने ये बात इलाके के सभी लोगों को बता दी और अपने वालिद को देखने चला गया। ये देखकर बहुत खुशी हुई कि अब ठीक हैं, हमारा इलाका सेहतमंद हो गया। अब हम पानी को फ़िल्टर करते और उबालते हैं। रफ़ा हाजत के लिए हमेशा लैट्रीन का इस्तेमाल करते हैं। हमेशा साफ़ पानी और साबुन से हाथ धोते हैं। धुला हुआ, छिला हुआ, पका हुआ खाना ही महफूज रहता है। खाने से कबल और खाने से पहले हमेशा हाथ धोने चाहिए। हमने अपने इलाके को सेहतमंद पाया। आप भी ये पैगाम पहुंचाएं। आपका इलाका भी सेहतमंद हो सकता है। चैनल देखने का शुक्रिया।